आपके लिए सबसे मज़े का सीन कौन-सा था दैट यू रियली एन्जॉयड शूटिंग और डायरेक्टिंग? नहीं, मुझे तो सब बहुत अच्छे लगे क्योंकि एक-एक सीन बहुत डिज़ाइन हुआ हुआ था, बहुत अच्छे लगे। अगर वैसे आप देखें हानिया और फ़हद का जो सारा हिल वाला या वो है और बारिश वाला जितना है वो बहुत अच्छा था। देन वो जो फ़हद का हाँ कहना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो इतना मज़े का किया है फ़हाद और हानिया ने। वो जो लुक है वो मुस्तकिल मुस्तफ़ा को देखे जाए और देन मुस्तफ़ा का एकदम से कहना। कहना और उठ के चले जाना। हुँ, तो वो चीज़ें हैं, बाज़ दफ़ा फिर जब आप एडिट पे देखते हैं तो थोड़ा ना आपको फ़ील होता है यार कितना अच्छा सीन या हुआ हुआ है। हुआ हुआ है, हाँ। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा सीन लगता है जिसमें हानिया घर में अकेली है और बारिश होती है और फ़हाद आता है। या हाँ, वो खौफ़ज़दा हुई भी खौफज़दा है, होती तो है, वहाँ पे हाँ। जो हानिया चीखी है और एंड में फ़हाद से गले लगी है, हुँ, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो अपार्टमेंट हमने किया है, इसके सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हुँ, हुँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। बड़ी अच्छी ऑल्दो लगती है। मुझे सब बहुत अच्छा लगा है। वो सीक्वेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें मुस्तफ़ा पे और शर्जीना पे एक इल्ज़ाम लगा है, वो बहुत अच्छा लगता है। यू आर लकी माशाल्लाह से आपके पास जितने भी लोग जिनके साथ भी क्या आई हैव ऑलवेज़ हर्ड कि आप लोगों का बड़ा अच्छा मज़े का एक्सपीरियंस रहा है, नहीं यू नो। इसमें है ये बिल्कुल मैं इसमें आपकी बात से एग्री करूँगा। ऐसे ही है कि जिन लोगों के साथ भी मैंने काम किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन में सबसे ज़्यादा काम हानिया के साथ किया। या और हानिया ऑन सेट मतलब जितनी पॉजिटिव एनर्जी वो है हुँ, और जितना उसने फन किया हुआ होता है सेट पे, हुँ, कभी भी उसको मैंने इस उसमें नहीं देखा कि उसका मूड ऑफ है या वो हुँ, मतलब किसी भी सीन को ऐसी बस वो ऐसा नहीं है। हानिया के साथ बहुत 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 मज़ा आता है और उसके साथ केमिस्ट्री ऐसी बन चुकी है जैसे मैंने अभी फ़हाद का बताया ना, हानिया का भी ऐसे ही है कि हानिया के साथ इतना काम हो गया है कि कहीं मैं कोई चीज़ होती थी, मैंने कट किया, मैंने बोला हानिया, हुँ। जी, जी बड़े भाई हो जाएगा, चलें एक्शन, प्लीज़ बीच में ना बोलें, वो ओके, उसका एक वो हाँ, होता है। क्योंकि आप आई थिंक उन्होंने भी आपको समझ लिया है, उन्हें भी पता है कि इस चीज़ पे आपको कुछ वो होगा। एक्चुअली हाँ, उस हानिया को समझ मतलब इतना काम हो गया कि हानिया को ये समझ आ गया है कि इस वक़्त बदर भाई का मूड ये है। हुँ, इस वक़्त ऐसे बोलना है, इस वक़्त क्या करना है, क्या नहीं है, वो सब समझ गई है। हुँ, बल्कि मैंने अभी किसी को बताया भी कि मैं कभी वन्स इन अ ब्लू मून सेट पे गुस्से में भी होता हूँ ना, तो वो आ जाती है, चाहे किसी पे भी हूँ। हुँ, क्या बदर भाई चीफ़ के काम नहीं हुँ, होगा मुझसे, मैं ना आप मेरी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। तो बहुत इज़ अ पॉज़िटिव पर्सन बहुत पॉज़िटिव एंड वो पर्सन। अपने इर्द-गिर्द ही पॉज़िटिविटी फैलाती हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो फ़हाद और हानिया का एक इसमें मुझे बड़ी अच्छी एक हुँ, चीज़ लगी कि जो आपके पास बाकी कास्ट थी, हुँ, फ़हाद और हानिया ने उनको बहुत ईज़ी किया हुआ था। ओके, एक होता है ना कि मतलब बाकी लोग हैं, अब फ़हाद आए और फ़हाद हुँ, जो है वो अपने एक ज़ोन में बैठा हुआ, या ऐसा नहीं है। ट्रू, फ़हाद आता था, इनके साथ हँसी-मज़ाक, उनके साथ हँसी-मज़ाक, सबको कम्फ़र्ट ज़ोन हुँ, में किया हुआ है। सेम विद हानिया हुँ, के हानिया की जो फ़ैमिली हम लोगों ने दिखाई थी, उसमें हम लोगों ने मोस्टली नए लोग लिए या हुए थे। ट्रू, तौसीक भाई काम किया हुआ है तौसीक भाई ने, लेकिन एक्टिंग पहली दफ़ा थी। हुँ, एनी आपा ने काम किया हुआ है, एनी आपा होती हैं, वो तो एक रेगुलर एक्टर हैं। फिर हानिया की छोटी बहन हानिया की सबसे छोटी बहन, ये मोस्टली नई कास्ट थी। या और हानिया जब मेकअप में गई फर्स्ट टाइम और उसने जाते ही सबसे दोस्तियाँ की और सबको ईज़ी किया। हुँ, तो आई थिंक वो जो काम होता है ना, वो एक डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर मेकअप में आपका हुँ, माहौल अच्छा नहीं है। सही बात है। हुँ, तो वो चीज़ एक बड़ी पॉज़िटिव है हानिया की, हुँ, और ये मैं सिर्फ़ इसमें नहीं, मैंने हुँ, उसको देखा है हमेशा। या कोई भी प्रोजेक्ट उसने किया है हानिया ने, उसमें यही होता है जो सपोर्ट कास्ट होती है या वो कास्ट जो
2 सीन के लिए आई हुई है, 3 सीन के लिए आई हुई है। हानिया उनको इतना उनके साथ फ्लेक्सिबल और ईज़ी होती है कि वो सामने वाले की ना एक्टिंग खुद ब खुद अच्छी होने लगती है। एंड देन सेम यहाँ पे फ़हाद का था कि फ़हाद अब देखिए सब पता तो सबको था कि कमबैक है, बिल्कुल सुपरस्टार सही बात है और है। सब कुछ है, लेकिन जब वो सेट पे आते थे, इसको ईज़ी, उसको ईज़ी, उसको ईज़ी, इसके साथ गपशप, उसके साथ गपशप, तो वो विदिन अ वीक ना वो एक फैमिली बनी हुई थी। सब हँसी-मज़ाक ये वो चलता अच्छा। था। आपको याद है हानिया से पहली मुलाकात आपकी? हानिया से पहली मुलाकात बिग बैंग में हुई थी, इश्किया के टाइम पे हुई हुँ, थी। बिग बैंग में थी या मुलाकात और वो इश्किया की चीज़ें हुँ, डिस्कस हुई थी, वो ओके। था। मैं जानना चाहती हूँ कोई मज़े की बात आपको याद हो नहीं, उसमें से? नहीं मैंने आपको पहले बताया था कि मैं थोड़ा-सा रिज़र्व नेचर का था। हुँ, इतनी मेरी कोई ऐसी वो नहीं हुई थी। हाँ। हानिया भी बड़ी उस वक़्त सोफ़िस्टिकेटेड सी बनी हुई थी इसलिए कहता हूँ क्योंकि अब वो हाँ, बिल्कुल नहीं है। नहीं मतलब अब है। तो वो नहीं, मत आपके साथ एक रिलेशनशिप उनकी आ गई, हाँ, इतने प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने साथ किए हैं। गाड़ी से उतरी थी और चीखना स्टार्ट मतलब हाँ, भाई चलें स्टार्ट कीजिए, वो हाँ। ये वाली चीज़ होती है। उस वक़्त हमें हमें थोड़ा-सा जेल इन होते हुए हम दोनों को टाइम हुँ, लगा। लेकिन अब दोनों ना हुँ, एक-दूसरे के पॉज़िटिव और नेगेटिव समझते हैं या कि ये इसका पॉज़िटिव है, ये इसका नेगेटिव है, वो हुँ। समझते हैं हम दोनों। इसमें 3 गाने थे और जब प्रोमो आया, पहला ट्रेलर जो आया था, उसी में तीनों का हल्का-हल्का आपको कुछ या 2 का तो सुनाई दिया था मुझे 2 याद है। का सुनाई दिया 2 था। का और हुँ, एक वो आई थिंक कोई मैंने 3 चीज़ें नोट की थी, मुझे तीसरी याद नहीं आ रही। तो उधर से ही था। तो ये डिसीज़न किस पॉइंट पे हुआ कि ओह! हम एक ओएसटी नहीं रखेंगे, हम 3 रखेंगे और वो तीनों ब्रेक होंगे कि अच्छा इस पॉइंट पे ये चलेगा, इस पॉइंट पे ये और इस पॉइंट पे ये। उसके साथ-साथ साउंड इफेक्ट जो वो लूज़र का आ रहा था। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ? हुज़ आइडिया वाज़ इट? बिकॉज़ मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है सोच के कि क्या हो रहा था? आप लोग मीटिंग में बैठे हुए थे तो किसी ने बोला ऐसा करते हैं 3 रखते हैं या इसके पीछे ये लगाएँगे और सब एक्साइटमेंट उछले कि अच्छा हाँ, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है ऐसा करते हैं या व्हाट वाज़ द प्रोसेस? अच्छा देखें क्योंकि आपको पता है कि 7 स्टेजेस ऑफ लव पे जी। हम लोगों ने बनाया, तो हुँ, हम लोगों ने ये किया कि कुछ स्टेजेस को डिवाइड किया ओएसटी के हिसाब से ओके। कि इस स्टेज पे ये ओएसटी होगा, इस स्टेज पे ये ओएसटी होगा। लेकिन ये आइडिया आया कैसे? व्हाई अच्छा डिड यू फील ये द नीड कि हमें स्टेजेस को 3 ओएसटीज़ में या 3 कैटेगरीज़ में बाँटने की ज़रूरत है? क्योंकि उसकी नीड ये है कि आपके 7 स्टेजेस के इमोशंस अलग हैं, ठीक है, तो वो हम एक एक ही गाना सब इमोशंस पे नहीं चला सकते हैं। ओके। तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट हुँ, ओएसटी बनाए मुख्तलिफ स्टेजेस के लिए। आइडिया किसका था? आइडिया इसमें फ़हद मुस्तफ़ा का एक मेन आइडिया उनका था। फिर यस। टीम बैठी हुई थी, अगेन जब हुँ, टीम बैठी हुई थी, आर्ट की टीम थी, क्रिएटिव टीम थी, हुँ, मैं था, तो उसमें हम लोगों की ये डिस्कशन हुई। क्रिएटिव टीम का भी आइडिया था, आर्ट टीम का भी आइडिया था। ये बड़ा टीम गेम था। या